जय माता दी आप सबको मेरी ओर से। कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत दिनों के बाद एक नए ब्लॉग में। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं शाम के टाइम से। और हाँ, मैं आपको ना बताऊँगी क्या रीज़न है, मैंने ब्लॉग क्यों नहीं डाला। बहुत दिन हो गए हैं, शायद 12-13 दिन बाद ब्लॉग डाल रही हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। पहले तो मेरी कुछ तबीयत ख़राब रही और बीच में क्या हुआ है ऐसा कि ब्लॉग नहीं आया, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में। और हाँ, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, सपोर्ट उसी तरह से कीजिएगा जिस तरह से आप लोग करते आए हो, हमेशा से करते आए हो। और आप सभी से एक बार फिर से हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहती हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हुए मेरे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और पर्सनली मुझे मैसेज किए हुए व्हाट्सएप पर, जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड है, मेरी माताएँ हैं, मेरी बहनें हैं और कुछ एक मेरे भाई लोग भी हैं, जिन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा है कि आपका जो ब्लॉग है ना वो क्यों नहीं आया। माफ़ी चाहती हूँ, नहीं बता पाई, रिप्लाई नहीं कर पाई। तो आज आप सभी के सवालों के जवाब दूँगी, क्यों नहीं आया और क्यों रिप्लाई नहीं किया। बहुत सारी मजबूरियाँ हो जाती है। तो अभी ना शाम का टाइम है 6 बजे का और हमारे यहाँ पे जो दूध की गाड़ी है ना, अब वो 2 टाइम हो गई है, सुबह और शाम। तो आज तीसरा दिन है 2 टाइम गाड़ी का। तो अभी ना मेरे माताजी चले गए थे, थोड़ा सा बकरियां उन्होंने छोड़ी है और मेरे को बोला कि तू थोड़ा खाना वगैरह जो है ना चूल्हे पे चढ़ा ले, तो आसानी हो जाती है बाद में जैसे आना ना। दिन भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए अब, तो फटाफट से बस आए अपने चूल्हे में आग जलाई फिर से और रोटी राटी बनाई, आटा उटा गूंथा। क्योंकि हमारी अभी जो आजकल के दिनों में जो दूध की जो गाड़ी की जो टाइमिंग है ना, वो अप डाउन हो रहा है, उसका टाइम चेंज हो रही है टाइमिंग। कभी 4 बज रहे हैं सुबह के, कभी 3:45 हो रहे हैं, कभी 5:30 हो रहे हैं, कभी 5 हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, खासकर हम जैसी हाउसवाइफ के लिए। और गर्मी में तो सोने के लिए वैसे भी 10, 11, 10:30 हो ही जाते हैं परिवार के साथ। तो ऐसे में ना नहीं बच पाता टाइम, भी हमें भी सोना होता है, पर सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। हम यहाँ पे बोलते हैं ना कि हमारी गाड़ी दूध की जल्दी आ जाती है, क्योंकि सबसे पहले वो यहीं से भरते हैं। पर जहाँ आगे आगे गांव है ना, 10, 12, 15 गांव है, वैशु क्या कर रहे हो, तो वहाँ पे जाते जाते ना सुबह के 9 बज जाते हैं। सबकी अपनी अपनी दिक्कत रहती है। किसी का कहना है कि जल्दी आती है, तो कोई बोलता है अभी लेट हो जाती है। तो देखते हैं, अभी पक्का जो न्यूज़ है ना वो नहीं मिली है। और आजकल जो दूध वाले उस्ताद जी है ना, ड्राइवर, तो वो भी नए नए हैं, उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो आग मेरी जल चुकी है और दिखाती हूँ मैं आपको। अब तो मेरे जल चुकी ना चूल्हे में, मैंने कढ़ाई भी डाल दी, रख दी, मतलब चढ़ा दी चूल्हे पे। पर इस तरह से खलारा बना बना के ना कौन बनाता है खाना, ये देखिए। मैं जब भी आती हूँ ना तो मैं सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ अपने पास, इस तरह से रख लेती हूँ पहले सब कुछ अपने पास। और फिर ना मुझे ना दिक्कत नहीं होती, उठने में नहीं होती। और फटाफट से ना मैं पहले फुल आग जला लेती हूँ, फिर मेरे को भागने की ज़रूरत नहीं होती। फिर मैं तभी उठूँगी जब मेरा ना खाना चूल्हे पे पूरा तड़का लग जाएगा इसमें ना, तभी उठूँगी मैं। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना ब्लॉग नहीं बनाने की, वो मेरा फ़ोन है। मेरा फ़ोन बीच में ख़राब हो गया था और शाम को ना मैं पता नहीं बात कर रही थी, तो अगड़ाम से ना पानी की बाल्टी में चला गया। पर शुक्र है कि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ और बच भी गया, फ़ोन मेरा सही सलामत है। तो आज मेरे बन रही है कड़ी, और फर्श जो है ना नीचे मेरे गीला है, क्योंकि मैंने इसको अभी अभी लिपा है। आज बुधवार है ना, तो कल वीरवार है, फिर कल नहीं लिपा जाएगा। और ये धनिया लाई थी मैं बाहर से तोड़ के, तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। सबसे पहले ना प्याज काट लेते हैं। भाई बच्चा डिब्बे में क्या किया ना, कल वंशु ने यहाँ पे पूरा डब्बा ना नमक का खाली कर दिया। मैं बोलूँ नमक कहाँ गया, और इसने क्या किया, बाद में ना ऊपर से जो हम रखते हैं ना वो फेंक दिया, उसके ऊपर बिछा दिया। तो बोलता है, शाम को बोल भी दिया खुद ही कि मम्मी मेरे ना ये नमक का डब्बा जो है ना उल्टा हो गया था, और मैंने ना आपसे छुपा करके रखा है बहुत सारा नमक इकट्ठा करके। मैंने बोला है कहाँ पर है, तब दिखाता है। बच्चे भी ना बड़े हरामी हो गए सच्ची में। फटाफट से काट लेती हूँ प्याज। प्याज कटेगा ना मेरा, तब तक मैं डाल देती हूँ तेल गरम करने के लिए।
मेरे को लगता है कहीं गिल्ली थी मेरी कढ़ाई ना, चटकने की आवाज़ आने लगी। तो अब मैं फटाफट से प्याज काटूंगी। और आज मैंने ना कढ़ी बनानी है। कढ़ी बनाते हैं, कुछ बनाएंगे बाद में चावल, और वो तो तभी बनाऊंगी जब चपाती बनाने लगूंगी ना। अभी मेरे को नीचे भी जाना है माता जी के पास भी, बकरियां भी लानी है। 6 बज गए हैं तो लेट हो जाएगी। और आपको बताऊं मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी, मेरे चेतन के पेपर लगे हुए हैं और कल उसका लास्ट पेपर है, कल परसों शायद, मैं तारीखें भूल जाती हूँ आजकल। तो इस वजह से ना मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी, क्योंकि वैसे तो समझदार है वो, पढ़ता है, पर जब मैं ही फ़ोन पकड़ के बैठी रहूँगी ना तो उसका ध्यान इधर उधर हो जाता है, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला। देखिए ब्लॉग मेरा, और वैसे भी 10 दिन में मेरी कितनी अर्निंग हो जाती है। मुझे पता है कि मेरे चैनल की रैंकिंग जो है ना गिर चुकी है, एवरेज डाउन हो चुकी है, सब कुछ ख़त्म है। मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा नए सिरे से। पर और मेरे 10 दिन में ना कितना होता, क्या कमा लेती मैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी उसमें ना $1 नहीं बनता 10 दिन में, मुझे पता है ना। और ये है हमारी लस्सी। तो इस करके मैंने जो है ना ब्लॉग नहीं डाले, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। अगर आज से थोड़ा थोड़ा मैनेज करेंगे ना तो कल उनके काम आएगा। पहला रीज़न तो मेरा ये है, और दूसरा रीज़न मेरा ये है ना कि मेरा फ़ोन बीच में ख़राब हो गया, जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। और जिसके पास मैंने फ़ोन छोड़ा ना वहाँ पे जो है ना 3-4 दिन लग भी गए, और मैंने जानबूझ के वहीं उसी टाइम छोड़ा उसको, क्योंकि उस टाइम ना मेरे पेपर, जो चेतन के पेपर है ना, वो भी निकल गए आधे, और आधा मेरा काम भी हो गया फ़ोन का। आपको पता ही है फ्रेंड्स, अभी इसके एग्ज़ाम जो है ना ख़त्म होने हैं, फिर अप्रैल में इसकी एडमिशन होनी है, और बहुत ज़्यादा खर्चा, वैसे पहले ही खर्चा हो चुका है, होता होगा 1-1.5 लाख रुपया किसी की नज़र में ना बिल्कुल मामूली सी रकम होती होगी, छोटी सी ना, पर हमारे लिए ये बहुत बड़ी रकम है। एक एक पैसा जोड़ना पड़ता है, तब जा कर के हमारे लिए 1-1.5 लाख रुपया इकट्ठा होता है। तो पहले ही वो खर्चा हो चुका है। अभी आपको पता है 1 महीना भी नहीं हुआ है, फंक्शन में बहुत सारा खर्चा हो गया है। पर चलो जो हो गया ना, उसके लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं गिन रही हूँ ये हो गया है, अब ये रोना धोना ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। पर मैं आपको ना जो अपनी स्थिति है ना, जो सच्ची बात है, हकीकत है, वो बता रही हूँ। तो ऐसे में ना अब 7-8-10 हज़ार 12 हज़ार करना भी बड़ा मुश्किल है, वो भी फ़ोन के लिए। तो इससे बढ़िया है कि फ़ोन देवता अभी तक ख़राब ना हो। वैसे मेरे हस्बैंड जी बोल भी रहे थे, उन्होंने बात भी की थी कि फ़ोन ले ले तू, दिखाए उन्होंने मुझे 2-3 फ़ोन भेजे भी थे, वो उस टाइम काम पे थे लगे हुए, कि देख ले इनमें से तेरे को कोई पसंद आता है ना तो ले ले। तो मैंने बोला नहीं, हमने नहीं लेना। तो उन्होंने बोला कि चल रहने दे, पेमेंट मैं करता हूँ। पर आपको पता है मैंने पेमेंट करी या पतिदेव जी ने पेमेंट करी, एक ही बात है। और मैं भी तभी पेमेंट करूँगी जब पतिदेव जी पेमेंट देंगे। तो मैंने बोला अभी नहीं, अभी रहने दो, आप फ़ोन नहीं लेना। अभी फ़ोन के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि कहते ये जब तक सांस है तब तक आस है, और आज का नहीं आगे का देखना पड़ता है। हम तो कुछ भी है, कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, पर सबसे पहले बच्चों का होता है कि बच्चे का भविष्य ना हमारे शौक के पीछे या हमारे कुछ भी चीज़ों के पीछे ना, हमारे बच्चों का भविष्य जो है ना बर्बाद नहीं होना चाहिए, है ना। तो यही कारण था, और बहुत मिस कर रही थी मैं आप लोगों को। कब जैसे मेरी बात हो, कब जैसे मेरी बात हो, अब जा कर के मेरे को थोड़ी चैन तसल्ली मिली है, क्योंकि अब उसका एक लास्ट पेपर बचा हुआ है 22 तारीख को, तो वो है भी इजी। और चलो फिर आगे का तो भगवान को पता है क्या होना क्या नहीं होना, हम तो केवल आस लगाते हैं ना। तो यहाँ पर जो है ना मैं बेसन लगी थी घोलने इसमें लस्सी में, और फटाफट से घोल ही लेते हैं, क्योंकि जैसे टाइम सुबह का जल्दी होता है ना वैसे ही शाम का भी हो जाता है। खैर एक ही काम करना हो ना, घर पे ही काम करना हो, तब तो कुछ नहीं है ना, करते रहे आराम से काम।
पर चारों साइड देखना पड़ता है, हमें घर भी देखना पड़ता है और बाहर भी देखना पड़ता है, तो इसमें ना फिर दिक्कत हो जाती है। और ये कड़ी के लिए मैंने जो तड़का लगाया है ना, बनाया है, तैयार किया है, इसमें मैंने प्याज थोड़ा कच्चा कच्चा ही रखा हुआ है क्योंकि टेस्टी लगता है। बाकी पहले मैंने सारे मसाले भून लिए थे और अब जो है इसका लास्ट में मैं डाल दूँगी लस्सी और ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करूँगी। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।